अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का लीगल लेक्चर है वेवर ऑफ डावर इन एग्रीमेंट या इकरारनामा। किसी इकरारनामा में, किसी एग्रीमेंट में अगर माँ अपना बीवी अपना राइट ऑफ डावर वेव कर देती है, छोड़ देती है, तो उसकी क्या वैल्यू होगी। बहुत से इस तरीके से मैटर्स होते हैं। हस्बैंड शादी के टाइम तो मजबूर होता है या मजबूर नहीं भी होता, शादी करने की वजह से कहता है जी बिल्कुल मैं आपको हक मार 10 लाख दूंगा, 50 लाख दूंगा, इतनी महर दूंगा, लेकिन हकीकत में वो इस पर राज़ी नहीं होता। कहता कोई बात नहीं, लिख के देता हूँ। लेकिन जो ही लिख के देता है, शादी के फ़ौरन बाद बीवी को कहता है आप ऐसा कर, ये हक महर मुझे मुआफ़ कर दे, वेव कर दे। एग्रीमेंट कराने की कोशिश करता है कि लिख के दे कि मैं ऐसा हक महर अपना छोड़ रही हूँ, हक महर से वेव हो रही, दस्तबरदार हो रही, मैं सरेंडर हो रही हूँ। इस तरीके का एग्रीमेंट हमारे पास इस तरह की बाकी काफ़ी क्वेरीज भी आती है कि मेरी बीवी मैं अपना हक महर छोड़ना चाहती है, तो मैं कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट बनाऊँ कि जो पक्का हो, बाद में वो क्लेम ना कर सके और मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि अभी वो राज़ी है, तैयार हो गई हक महर छोड़ने के लिए। मैं उसे लिखवाना चाहता हूँ और ऐसा पक्का काम कराना चाहता हूँ कि मैं वो बाद में क्लेम भी ना कर सके। देखिए, ऐसा कोई अगर डॉक्यूमेंट्स बना लेता है और बीवी से लिखवा भी लेता है, कोई इकरारनामा लेकर, हो सकता है जब उसकी बीवी बन जाती है वो उसको मजबूर करता है, किसी भी वजह की सूरत में वो मजबूर करता है, नहीं आपको हक महर तो नहीं मिलेगा, हक महर आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा, आप हक महर छोड़ दें। चुनाचे कोई ऐसा एग्रीमेंट कोई ऐसा एग्रीमेंट बना लेते हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं, कोई ऐसा कंप्रोमाइज बना लेते हैं, कोई ऐसा स्टैम्प पेपर पर इकरारनामा बना लेते हैं जिसमें बीवी अपना हक महर डावर को वेव कर देती है। याद रखें, ऐसा डॉक्यूमेंट्स, ऐसा इकरारनामा लीगल नहीं होगा, ऐसा डॉक्यूमेंट गैर कानूनी होगा। यानी ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा एग्रीमेंट या इकरारनामा जिसके नतीजे में बीवी अपना हक महर क्लेम ना कर सकती हो, वो इल्लीगल होता है, वो गैर कानूनी होता है। देखिए, हक महर को बीवी ने, हक महर जो है बीवी को इस्लाम ने दिया है, इस्लाम ने उसको राइट दिया है, और उस ऑफ कोर्स उसकी एक इस्लामी फुटेज भी है, लीगल फुटेज भी है, जिसके तहत वो हक महर लेने के हकदार होती है, उसके बगैर शादी भी वैलिड नहीं होती। अगर हम देखते हैं डेसोलेशन मुस्लिम मैरिज एक्ट 39 में हक महर की फुटेज मौजूद है। बीवी को अपने हक के लिए नहीं रोका जा सकता, याद रखें। और कोई भी ऐसा मुआहदा, कोई भी ऐसा इकरारनामा, कोई भी ऐसा कंप्रोमाइज बीवी को नहीं रोक सकता। अगर जो बीवी कोई एग्रीमेंट कर लेती है, बीवी को इकरारनामा लिख के भी दे देती है कि मैं हक महर नहीं लूंगी, लेकिन इसके बावजूद भी उसका राइट बनता है अपना हक महर क्लेम करने को, ऐसा मुआहदा गैर कानूनी होता। वाइफ हैव एक्सक्लूसिव एंड एब्सोल्यूट राइट ऑन द डावर। हक महर पर उसका एब्सोल्यूट राइट है और वो उसको किसी मुआहदे की सूरत में उसको रोका नहीं जा सकता, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, सरेंडर नहीं किया जा सकता, चाहे वो मुआहदा रजिस्टर्ड क्यों ना हो। हत्ता के कोई ऐसा मुआहदा बना लेते हैं, वो रजिस्ट्रार से रजिस्टर भी करवा लेते हैं। चुनाचे चाहे कोई रजिस्टर्ड मुआहदा क्यों नहीं हो या अनरजिस्टर्ड हो, इकरारनामा हो, किसी किस्म का भी डॉक्यूमेंट हो, बीवी को नहीं रोक सकता कि वो हक महर क्लेम नहीं करे। ऐसे मुआहदे की जो अगर हम स्टेचुटरी वैल्यू नहीं होती, इन्फोर्सेबल नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 2017 SCMR पेज है 2066। इसके अलावा दूसरा एक रिपोर्टेड कहते हैं हसीना बीबी वर्सेस अब्दुल हलीम का है, जो कि रिपोर्टेड PLD 2024 SC पेज है 291, जो कि 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों का फैसला है, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली का। अंडर सेक्शन 5 डेसोलेशन मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है वो राइट देता है डावर का, जो वो राइट डावर इफेक्ट नहीं हो सकता, हक महर का राइट उसका ख़त्म नहीं हो सकता। कुरान मजीद के चैप्टर 4 आयत 4 में इसका वाज़े भी जिक्र मौजूद है कि बीवी को उसके हक महर से जो है वो महरूम नहीं किया जा सकता। रूलिंग में 2006 की 2006 SCMR पेज है 1136, उसमें भी यही कहा गया है कि बीवी को हक महर से महरूम नहीं किया जा सकता, और इस किस्म का अगर कोई मुआहदा होता है तो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी। ये था आज का लीगल लेक्चर।